हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वसीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस्ड इंग्लिश विद वसीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में। अ लेटर टू गॉड, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। ये एक पूरे विश्वास के बारे में है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं लैंचो, जो एक फार्मर हैं, उनका ट्रस्ट जो होता है गॉड में अनब्रेकेबल होता है। जब इनकी फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये गॉड को ही लेटर लिख देते हैं हेल्प के लिए। इन्हें ट्रस्ट होता है कि गॉड इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब इनको गॉड से हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर हेल्प मिलती है तो इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर की शुरुआत होती है एक घर से जो एक वैली में स्थित है। सो लाइन बाय लाइन हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मीनिंग होता है हॉल, यानी कि पूरी वैली में। वैली का मीनिंग यहाँ पर एक घाटी से लिया गया है, घाटी होता है वैली का मीनिंग। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मीनिंग होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप ऑफ द हिल ऑफ अ लो हिल। हिल का मीनिंग पहाड़ी। जो सबसे छोटी पहाड़ी थी उसके सबसे ऊंचे हिस्से पर जो एक मकान है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, यानी कि हाइट इतनी थी कि वहाँ से कोई भी रिवर देख सकता था। फील्ड मीन्स खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, राइप का मीनिंग यहाँ पर पके हुए, जो पकी हुई फसल थी। कॉर्न का मीनिंग यहाँ पर अनाज से लेंगे, ठीक है। तो राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू गुड हार्वेस्ट। यानी कि अभी ऐसा सिनेरियो है कि हम अगर उस हिल से देखें तो पूरे खेत हमें नज़र आएंगे, और कि कौन सा सीज़न है ये, अभी फसल होने वाली है। फ्लावर्स जो हैं वो खेतों में लहरा रहे हैं, ठीक है। और वो अपने आप में एक सिंबल है कि एक अच्छी फसल होगी। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मीनिंग यहाँ पर है हैवी रेन, भारी बारिश से। तो सिर्फ ज़रूरत क्या है धरती पर? सिर्फ एक बारिश का इंतज़ार है, बारिश की ज़रूरत है। और एट लीस्ट अ शावर, या फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाए। अगर डाउनपोर नहीं हो तो डाउनपोर और शॉवर में फ़र्क है। डाउनपोर का मीनिंग यहाँ पर हैवी रेन से लिया गया है, और शॉवर का मीनिंग हल्की बारिश से लिया गया है। क्योंकि अगर हल्की भी बारिश हो जाए तो हो सकता है वो फसल काफ़ी अच्छी हो, बहुत फ़ायदा हो, जैसा कि बारिश से फसल को फ़ायदा होता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब पूरी सुबह जो लेंचो, यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो एक फार्मर है, वो पूरी सुबह यही देख रहा था या सोच रहा था। हु न्यू, जो ये जानता है हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मीनिंग होता है क्लोजली, यानी बहुत करीब से जानता है हर एक चीज़ के बारे में, या अपनी खेती के बारे में कि खेती को किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पर। हैड डन नथिंग एल्स, उसने उस सुबह कुछ भी नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मीनिंग उत्तरी पूर्व, ठीक है। तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहा था, और सिर्फ क्या सोच रहा था आसमान को देखते हुए? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो बारिश के बारे में सोच रहा था, और उसने सोचते हुए फिर क्या कहा वुमन से? वुमन मतलब उसकी वाइफ से क्या कहा उसने कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। आज ऐसा लगता है कि कुछ बारिश होगी या कुछ पानी गिरेगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि लास्ट मील, जो लास्ट खाना होता है, ठीक है, उससे हम लेंगे। तो द वुमन हु हैड वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना तैयार कर रही थी घर के अंदर, हाँ, जो खाना तैयार कर रही थी घर के अंदर, वो रिप्लाई करती है यस, बिल्कुल, गॉड विलिंग, यानी भगवान की इच्छा है, बारिश हो जाएगी तो अच्छा होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बड़े बच्चे थे या बड़े लड़के थे जो घर के, वो सब क्या कर रहे थे? वर वर्किंग इन द फील्ड, वो सब खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे या छोटे लड़के जो थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड द देम ऑल, जब तक कि उस लेडी ने, यानी कि जो लेंचो की वाइफ थी, उसने उन बच्चों को आवाज़ देकर नहीं बुला लिया, यानी कि खाना खाने के लिए, क्योंकि वो खाना तैयार कर रही थी उस टाइम पर। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी कि ड्यूरिंग का मीनिंग होता है के दौरान।
अब जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं, तो खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, आपको पता होगा लेंचो ने कहा था कि आज कुछ बारिश होने वाली है, तो सडनली क्या हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। सो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े जो बादल हैं वो देखे जा सकते थे कि वो बारिश लेकर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो थी वो ताज़ी थी और अच्छी लग रही थी, मतलब मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो वो आदमी थे, मतलब यहाँ पर लेंचो की बात हो रही है, वो बाहर निकल कर जाते हैं और बारिश की फीलिंग को फील करने के लिए, मतलब वो बाहर निकल जाते हैं बारिश को महसूस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रहे थे बारिश का। तो एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो अंदर वापस आते हैं वो आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, नए तरह के सिक्के हैं। उन्होंने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया है, कॉइन से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। बड़ी बूंदें जो हैं उन्होंने कंपेयर की हैं 10 सेंट से। सेंट का मीनिंग होता है 100 पार्ट ऑफ अ डॉलर। और जो छोटी बूंदें थीं, लिटिल वंस आर 5। छोटी बूंदों को उन्होंने कंपेयर किया है 5 सेंट से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression, जैसा कि उन्हें बारिश का इंतज़ार था और अब बारिश शुरू हो गई थी, तो बड़े संतुष्टि के साथ में देखते हैं। रिगार्डेड मीन्स उन्होंने देखा कि जो उनका खेत था जिसमें पका हुआ अनाज खड़ा हुआ था, अभी वहाँ पर फ्लावर्स थे, वहाँ पर उनके सामने एक ड्रैप्ड यानी कि कवर हो जाता है, कर्टेन यानी कि एक पर्दा, एक पर्दे जैसा सामने आ जाता है और वो पूरे खेत को कवर कर देता है। पर्दा यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, जब हम बारिश को देखते हैं तो दूर तक हमें एक वाइट कलर का सा धुंधला सा पर्दा नज़र आता है जो बारिश की बूंदें होती हैं, तो उन्हें एक पर्दा जैसा नज़र आया बारिश का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। ब्लो का मीनिंग हवा का चलना, हवा के चलने के लिए ब्लो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अचानक से क्या हुआ, बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई। दीज टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन। और उस बारिश के साथ में बड़े बड़े हेलस्टोन मतलब ओले गिरना भी शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, ऐसा लगता था न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे कोई चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज़, वो लड़के जो थे उस घर में, एक्सपोजिंग दैमसेल्व टू रेन, यानी कि उन्होंने भी अपने आप को बाहर निकाला घर से और बारिश में भीगने के लिए वो चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो मोती गिर रहे थे यानी कि वो जो ओले गिर रहे थे उनको वो कलेक्ट करने लग जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। मैन यहाँ पर लेंचो के लिए आया है। लेंचो दुख में चिल्लाता है एकदम वो ओलो को देखकर कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। आई होप इट पास्ड क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि ये तूफ़ान जल्दी से टल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तूफ़ान जल्दी से नहीं टला। 4 an hour, लगभग 1 घंटे तक द हेल रैन ऑन द हाउस, घर के आसपास या घर पर बर्फ़ गिरता रहा, यानी कि ओले गिरते रहे। द गार्डन, गार्डन में भी ओले थे। द हिल साइड, पूरी हिल साइड पर ओले ही ओले, यानी बर्फ़ से पूरी तरह से कवर हो चुके थे। कॉर्नफील्ड, अनाज का जो खेत था वो भी बर्फ़ से ढक गया था। ऑन द होल वैली, पूरी वैली में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ था, पूरी घाटी में बर्फ़ ही बर्फ़ था। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे पूरी जगह को नमक से कवर कर दिया गया हो। इट मीन्स पूरी वैली जो थी वो हेलस्टोन से कवर हो गई थी, यानी ऐसा लगता था नमक से कवर कर दी गई हो। वाइट कलर की वजह से यहाँ पर सॉल्ट वर्ड यूज़ किया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़, पेड़ों पर कोई पत्तियाँ नहीं बची हुई थी। रिमेन का मीनिंग बचे हुए होना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फ्लावर्स थे यानी फूल जो थे वो झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी आत्मा वो सैडनेस से भर गई थी। इट मीन्स लेंचो बहुत दुखी हो गया था। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, तूफान जब टल गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड,
वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इट मीन्स अगर इस तूफान की जगह किसी इंसेक्ट का अटैक हो जाता क्रॉप के ऊपर, या फिर टिड्डियों का अटैक हो जाता, तो वो भी थोड़ा बहुत खेत में छोड़ देती कुछ ना कुछ। लेकिन इस हेलस्टोन से क्या है, पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि इस बर्फ़ ने या इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो रात जो थी उनके लिए बहुत दुख भरी थी। ऑल आर वर्क, हमारा सारा काम या हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, मतलब सब बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम सब गो हंग्री यानी कि भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर यानी इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। सॉलिटरी का मीनिंग यहाँ पर अकेले से लिया गया है, क्योंकि उस पूरी वैली में सिर्फ इनका ही एक घर था। तो उस घर के अंदर जितने भी लोग थे उन सब के हार्ट में क्या चल रहा था, दिल में क्या चल रहा था, देयर वाज अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड से कोई हेल्प मिल जाए उन्हें। और ऐसा कहा भी जाता है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि अगर सब कुछ ख़त्म भी हो जाए या टोटल लॉस भी हो जाए, सो रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी क्या है इस दुनिया में भूख से नहीं मरता है, ऐसा उन्होंने सोचा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, व्हाट इट सेज, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, नो वन ऑफ डाइज ऑफ हंगर, ये आपने पढ़ लिया था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। सो ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, लैंचो थॉट, लैंचो यही सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक उम्मीद के बारे में जो उसे थी, यानी कि जो गॉड से उम्मीद थी हेल्प की। द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज, यानी कि जो गॉड से हेल्प की उम्मीद है, गॉड जो है जिसकी आंखें, हुज आइज जिसकी आंखें, यानी कि गॉड के बारे में कह रहा है वो, कि गॉड वह है जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वो शुरू से विश्वास करता था या उसे बताया गया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं गॉड की आइज़ जो होती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी के मन में क्या है, कॉन्शियस मीन्स अंतरात्मा, किसी के मन में क्या है वह भी सब जान लेती हैं गॉड की जो आइज़ होती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स वैसे बैल होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्स का मीनिंग हार्ड वर्किंग मैन से लिया गया है। सो लेंचो जो था वो एक हार्ड वर्किंग मैन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, किसकी तरह काम करता था, बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स यानी कि खेत में। इसका मीनिंग ये निकला कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, साथ में वो यह भी जानता था कि किस तरह से लिखा जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत वो लिख लेता था, पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, अगला संडे, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उस लेटर को वो खुद कहाँ लेकर जाएगा, टाउन यानी कि शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा वो, मेल कर देगा उसको। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये सिर्फ कुछ नहीं था लेटर में, बस इतना सा था कि एक लेटर था जो गॉड को लिखा गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आपको पता है वो हेल्प मांगने के लिए उसने लेटर लिखा था, और लेटर में क्या लिखा हुआ था, देखते हैं। गॉड, ही रोट, उसने क्या लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, मुझे कितने रुपये चाहिए, 100 रुपीज़ चाहिए, 100 pesos चाहिए मुझे, किस लिए, सो यानी कि वापस किसी चीज़ को बोना, बीज का बोना खेतों में, उसको सो बोलते हैं, यानी कि खेत को वापस बोने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 pesos चाहिए, और जब तक वो दूसरी फसल आएगी, क्रॉप आएगी, उस बीच का जो खर्चा होगा वो चलाने के लिए मुझे कितने चाहिए, 100 pesos चाहिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि क्या हुआ है, नुकसान हो गया है हेल स्टॉर्म से, यानी कि ओले गिरने से। ही रोट, उसने और क्या लिखा, टू गॉड
ऑन द एनवलप, एनवलप के लास्ट में उसने टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टाउन, और उस लेटर को लेकर ट्रबल यानी तो कुछ परेशानियां उठाता हुआ वो शहर तक चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, जैसे एक लेटर को पोस्ट करने के लिए उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, तो उसने उस पर एक स्टैम्प को प्लेस किया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, उस पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉइज़ था जो काम करता था, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और साथ में पोस्ट ऑफिस में और भी काम में हेल्प कर दिया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली यानी कि ज़ोर से हंसता हुआ जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो जो लेंचो ने लेटर लिखा था वो लेटर अपने बॉस के पास लाता है और उसको दिखाता है कि ये देखो, हंसते हुए दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, यानी उसने अपने पोस्टमैन वाले करियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस देखा ही नहीं, क्योंकि वो जगह जगह लेटर्स डिलीवर करता था, लेकिन ऐसा एड्रेस जो लेटर पर लिखा हुआ है कि गॉड को भेजना है, तो ऐसा एड्रेस तो उसने कभी देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल, एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली हो, जो फ्रेंडली हो या सबसे मिलकर रहता हो, हंसी मजाक वाला, तो पोस्ट मास्टर जो था वो क्या था, फैट यानी कि थोड़ा हेल्थ में था, मोटा सा, और एमिएबल था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी वह लेटर देखकर हंसने लगा। ब्रोक आउट मतलब एकदम किसी की हंसी फूट जाती है, तो उसके लिए यूज़ किया गया है, तो वो भी ज़ोर से हंसने लगा लेटर देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हाथों हाथ ही अचानक ही वो क्या हुआ, सीरियस हो गया हंसते हुए। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग यानी कि पटकना या थपथपाना, ठीक है, तो उसने उस लेटर को डेस्क पर ज़ोर से पटका। एंड कॉमेंटेड, और क्या टिप्पणी की उसने, कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या फेथ है इस आदमी का भी, उसने भगवान को लेटर लिख दिया यानी कि गॉड को। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरा भी फेथ इतना मजबूत होता या स्ट्रॉन्ग होता जैसा इस आदमी का है, यानी कि लेंचो का है। तो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, यानी कि उसने गॉड के साथ ही कॉरेस्पोंडेंस शुरू कर दिया, यानी कि पत्राचार जिसको बोलते हैं, लेटर का भेजना और रिसीव करना, उसने गॉड के साथ भी ये शुरू कर दिया, मतलब इतना ट्रस्ट है उसको। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, वो चाहता था ये इसका ट्रस्ट जो है वो बना रहे गॉड के ऊपर। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि इस लेटर का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि जब लेंचो ने लेटर लिखा है तो वो ये भी होप कर रहा होगा कि गॉड की तरफ से रिप्लाई भी आएगा, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट, उसमें क्या दिखा, उसे क्या एविडेंट था उसके अंदर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और ही चाहिए था देन गुडविल। गुडविल मतलब एक होती है एक अच्छी भावना, ठीक है। गुडविल इंक एंड पेपर, उसे सिर्फ इंक एंड पेपर या कोई इससे ज़्यादा मतलब चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ क्या थी, बट ही स्टक ऑन हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा, अगर उसको पैसे चाहिए लेंचो को, तो उसने अपने ही एम्प्लॉयज़ को जो उसके यहाँ काम करते थे, यानी कि जो जो भी पोस्टमैन थे, उन सबको क्या कहा उसने, पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उस पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड से भी कहा कि कुछ चैरिटी करें, कुछ दान करें कुछ पैसों का, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, कुछ पैसे कलेक्ट कर कर लेंचो को भेजना चाहता था। और लेंचो क्या सोचेगा कि गॉड ने भेजा है, तो गॉड पर उसका जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा, और ऐसा ही पोस्ट मास्टर भी चाहता था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। अब 100 pesos इकट्ठा करना बड़ा इम्पॉसिबल सा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट था ये। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो 100 pieces में से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाए बस। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उन्होंने उस पैसे को एनवलप में रखा, लिफाफे में, और उसके ऊपर क्या एड्रेस लिखा, लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर
कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और लास्ट में एक सिंगल वर्ड क्या लिखा उन्होंने, जहाँ सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, यानी कि किसने आपको लेटर भेजा आप उससे पहचानते हैं, तो उस जगह पर साइन की जगह पोस्ट मास्टर ने क्या लिख दिया, गॉड लिख दिया, ताकि लेंचो क्या समझे कि ये जो लेटर आया है किसकी तरफ से आया है, गॉड की तरफ से आया है, और गॉड ने मुझे पैसे भेजे हैं। लेंचो को ऐसा सोचना चाहिए ताकि उसका विश्वास भी नहीं टूटे भगवान के ऊपर, और यही पोस्ट मास्टर भी चाहता था। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इट सेज, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे क्या होता है, लेंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी पहुंच जाता है ये चेक करने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब यहाँ पर क्या होता है कि वही पोस्टमैन जिसने अपने पोस्ट मास्टर को लेटर बताया था कि ये गोल्ड के बारे में लेटर लिखा है किसी ने, वही पोस्टमैन क्या करता है, लेंचो को वो लेटर देता है कि ये लेटर तुम्हारे लिए आया है, ठीक है। और वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो है एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा था दूर बैठकर, ठीक है। कंटेनमेंट मतलब संतोष का, यानी कि उसको इस चीज़ का सुकून था कि उसने किसी की मदद की है। अब उन्हें ये तो पता था कि लेंचो लेटर लेने आया है, तो ये जो पोस्ट मास्टर था ये दूर बैठा बैठा देख रहा था, देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये देखने के लिए वो बैठा रहता है दूर। अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यह पोस्ट मास्टर ने एक गुड डीड की थी, यानी कि बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए दूर बैठा बैठा देख रहा था कि भाई एक्चुअल में अब होता क्या है जब इसको लेटर दिया जाएगा। सो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था वो। लेंचो शॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने ज़रा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया, क्योंकि उसका तो फेथ था कि 100% की गॉड की तरफ से क्या होगा, पैसे आएंगे या मदद मिलेगी, ठीक है। तो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस ही था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। बिकेम मीन्स हो गया, एंग्री मीन्स गुस्सा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड जो है वो तो गलती नहीं कर सकता, ऐसा उसको विश्वास था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और मना भी नहीं कर सकता लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी लेंचो ने गॉड से रिक्वेस्ट की थी, जो भी मांगा था। तो लेंचो को ऐसा ट्रस्ट था, विश्वास था कि गॉड मुझे मना भी नहीं कर सकता और गलती भी नहीं कर सकता गॉड, तो फिर ये पैसे कम कैसे हैं, मैंने तो 100 लिखे थे, ये कम कैसे मिले हैं। तो इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, पोस्ट ऑफिस की विंडो में जाता है वो, टू आस्क फॉर पेपर, और उनसे एक पेपर मांगता है और इंक मांगता है, क्योंकि अब वो दोबारा लेटर लिखेगा कि मेरे पैसे कम आए हैं, दोबारा भेजो मुझे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जैसा आप पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में देखते होंगे आप, वहाँ एक टेबल लगी हुई होती है जिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं या स्टैंप लगा सकते हैं। तो पब्लिक टेबल के ऊपर वहाँ पर बैठता है वो। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर देता है एक नया लेटर, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। यहाँ पर आईब्रोज के बारे में बताया गया है, या फेस एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, टेंस होते हैं, तो जो हमारी आईब्रोज होती है इनको हम सिकुड़ते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन बताया गया है, कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एंड एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। वो क्या लिखता है और क्या सोचता है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो पूरा लिख देता है, अपना काम ख़त्म कर लेता है लिखने का। ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर जाता है, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प लेता है। जैसा कि पहले बताया गया है, किसी लेटर को पोस्ट करने के लिए स्टैम्प लगाना ज़रूरी होता है, तो वो स्टैम्प लेता है, विच ही लिक्ड, लिक्ड का मीनिंग होता है चाटना। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, कोई चीज़ को चिपकाने के लिए पहले लोग क्या करते थे, थूक से उसको चिपका देते थे, जो स्टैम्प होता था। तो वो लिक्ड करता है उसको, एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब चिपका देता है वो उसको। देन फिर अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। व्हाट इट सेज, द लास्ट पेज सेज, द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मीनिंग होता है मुट्ठी, यानी कि वो स्टैम्प चिपका कर मुट्ठी से ज़ोर से उसके ऊपर मारता है और स्टैम्प चिपक जाता है। द मोमेंट द लेटर फैल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, जैसे ही लेंचो उस लेटर को मेल कर कर मेल बॉक्स में डाल देता है और चला जाता है, तो उसी टाइम पर जो पोस्ट मास्टर उसे देख रहा था वो आता है और उस बॉक्स को ओपन करता है और लेटर को भी ओपन करता है। तो उस पे लिखा रहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि लेंचो ने क्या लिखा उस लेटर के अंदर कि गॉड, जितनी मनी मैंने तुमसे मांगी थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ मेरे पास में 70 पीसोज ही पहुँचे हैं, ठीक है। जबकि कितना मांगे थे उसने, 100 पीसोज मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट,
रेस्ट का मतलब बची हुई मनी भी मुझे जल्दी से भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो मनी अब आप भेजोगे वो इस मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है। इसके थ्रू मत भेजना, इस डाक के थ्रू मुझे मत भेजना, इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेईमान लोगों का ग्रुप ही है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, पहले जो तुमने 100 पीसोज मुझे भेजे थे उसमें से इन्होंने कुछ पैसे रख लिए, ऐसा वो सोच रहा था, जबकि उसको पता नहीं है कि सारे पैसे ही जो थे वो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कलेक्ट किए हैं लेंचो की हेल्प के लिए। लेकिन वो सोचता, उसका ट्रस्ट इतना था गॉड के अंदर, उसे पता था कि 100 पीसोज ही भेजे होंगे गॉड ने, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे हैं, तो इसका मतलब यहाँ के कर्मचारियों ने क्या किया, उसमें से कुछ पैसे रख लिए और मुझे सिर्फ 75 पीसोज ही सेंड किए। तो वो क्या लिखता है गॉड को कि इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो क्या हैं, बेईमानों का ग्रुप है ये, ठीक है। और लास्ट में लेंचो लिख देता है, वो अपना नाम लिख देता है। सो ये थी स्टोरी एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो, जिसका गॉड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था, और वो अपनी फसल डिस्ट्रॉय होने पर उससे पैसे मांगता है, 100 पीसोज मांगता है, और उसे विश्वास होता है कि वो 100 पीसोज जो हैं वो गॉड उस लेंचो को डेफिनेटली सेंड करेंगे। और फाइनली क्या होता है, उसको 75 पेसोज मिल जाते हैं, और वो सोचता है गॉड नहीं भेजे हैं, लेकिन कुछ बचे हुए पैसे जो थे, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने बीच में गड़बड़ कर लिया है, इसलिए वो मना कर देता है गॉड को सेकंड लेटर में कि मुझे इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू अब पैसे मत भेजना आप। तो ये थी स्टोरी। आई होप पूरी स्टोरी आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई क्वेरीज़ है या कोई क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड, सो कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।